हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ। ठीक है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक है गॉस लॉ। कॉपी पेन और दिमाग लेकर के बैठ जाओ। क्वेश्चन करने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ इसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूं क्या क्या होता है। ये किसी भी एरिया से, ये कोई सर्कुलर एरिया है, किसी भी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी उसको मेजर करने के लिए क्वांटिटी को बनाया गया, उसको बोल दिया हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिनोट किया जाएगा फाई ई से और इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। डॉट हटाएंगे तो वेक्टर में लग जाएगा कॉस। तो एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे निकाल सकते हैं ई डॉट ए और एक ऐसे निकाल सकते हैं ई ए कॉस थीटा। इसी के साथ गॉस ने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक तीसरे तरीके से निकाला जा सकता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट उसने एक कंडीशन लगा दी कि गॉस लॉ जहां पर भी अप्लाई करेंगे वो सरफेस होनी चाहिए क्लोज। अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो हम लोग अपनी तरफ से एक सरफेस कंसीडर करेंगे ताकि गॉस लॉ को अप्लाई किया जा सके। जैसे हमारे पास इस Q का मतलब होता है नेट चार्ज, एनक्लोज इन सरफेस, एनक्लोज बाय सरफेस, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। पूछा जाएगा कि एक चार्ज है 2 कूलम, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करो। तो गॉस लॉ में अप्लाई करने जा रहा हूं। गॉस लॉ के अप्लाई करने से पहले एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए। अपनी मर्जी से कोई भी सरफेस मान सकते हो, स्फीयर, सिलेंडर, ट्राइंगल, कोन, जो मर्जी। 3D में एक सरफेस, इमेजिनरी सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे गॉस लॉ को अप्लाई करने से पहले, और उस सरफेस को बोला जाता है गॉसियन सरफेस। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ, यानी कि कितनी लाइंस पास हुई, वो कितना होंगी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q माने चार्ज, वैल्यू 2 है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन से देखते हैं इसको। ये तीनों फॉर्मूले ध्यान रखना। एक तो ये हो गया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, इन दोनों का डॉट कर दो, या फिर ई ए कॉस थीटा या फिर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया, इफ E इक्वल 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस of area 20 unit in YZ plane। देखो क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसने पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो वेक्टर के फॉर्म में गिवन है, तो फ्लक्स निकालने का तरीका हमारा भी वेक्टर वाला होगा। E डॉट ए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एक एरिया भी वेक्टर है, दोनों का डॉट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये तो रख दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, डॉट। एरिया वेक्टर हमें नहीं पता। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसको बताने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो एरिया का जो मैग्नीट्यूड है यानी उसकी वैल्यू कितना है वो क्वेश्चन में गिवन है 20। एरिया को जो रखा है हम लोगों ने वो रखा है YZ प्लेन में, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और बाहर की तरफ को ऐसे, बाहर की तरफ को होगी z एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस ऐसे, यानी कि ये हो गया YZ प्लेन, ये जो हो गया ये हो गया YZ प्लेन। तो एक एरिया है वो इस YZ प्लेन में ऐसे रखा है, तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा। ध्यान रखना हमेशा, किसी भी सरफेस पर हम लोगों को अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है तो सरफेस के परपेंडिकुलर डालो, वही हो जाएगा एरिया वेक्टर। एग्जांपल से ये एक स्फीयर हो गया, इस पॉइंट पे हमसे एरिया वेक्टर पूछा जाए तो स्फीयर के परपेंडिकुलर, बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, बट एरिया वेक्टर होता है हमेशा बाहर की तरफ।
एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर, दूसरा उसके बाहर की तरफ। सरफेस के परपेंडिकुलर और सरफेस से बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। पूछा जाए इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर किधर है, ये रहा एरिया वेक्टर। इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर किधर है, ये रहा बाहर की तरफ और परपेंडिकुलर इसके। इस पॉइंट पे किधर है, ये रहा बाहर की तरफ और परपेंडिकुलर। वाई जेड प्लेन में एक एरिया रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है मुझे। तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे किस डायरेक्शन में आ गया एरिया वेक्टर, एक्स की तरफ। और एक्स के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो है आई कैप। हमें मैग्नीट्यूड भी मिल चुका और हमें डायरेक्शन भी मिल चुकी। बात समझ आई कुछ ये? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है 20, डायरेक्शन के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप इसका यूज करेंगे। हमें कैसे पता चला कि एरिया आई कैप की तरफ है, उसके लिए उसने क्वेश्चन में बोला है कि एरिया रखा है वाईजेड प्लेन में, वाईजेड प्लेन ऐसा है। एरिया वेक्टर दिखाने के लिए सरफेस का परपेंडिकुलर जो कि एक्स की तरफ है और एक्स की तरफ यूज करते हैं आई कैप। ये समझ आया? अब बस इनका डॉट करना है। डॉट करने का तरीका, आई कैप के साथ जो है इधर आई कैप के साथ जो है उसकी मल्टीप्लाई, प्लस जे कैप के साथ जो है उधर जे कैप के साथ तो कुछ नहीं है इसकी मल्टीप्लाई, के कैप के साथ इधर 4, उधर के कैप के साथ कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लाई 0। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? नोट करो इसको। ये क्वेश्चन जितने करा रहा हूं सबको नोट करते चलना, जब रिवाइज करोगे काफी काम आएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular sheet of radius 10 centimeter is placed in electric field of 5 into 10 to the power 5 Newton per coulomb, making an angle 60 degree with field. Calculate electric flux through sheet. देखो एक सर्कुलर शीट है, उसकी रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा 5 into 10 की पावर 5। इस तरीके से मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद फील्ड, उस सर्कुलर शीट को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखा कि सर्कुलर शीट ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाया 60 डिग्री। मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू है 5 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कर लो इसको 0.1 मीटर, 100 से डिवाइड। पूछा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, और ये एंगल वगैरह की बातें चल रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, क्योंकि एंगल की बात चल रही है, थीटा इसी में आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें सीधा गिवन है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सीधा गिवन है 5 into 10 की पावर 5। एरिया सर्कुलर शीट है, सर्किल का एरिया लगा देना पाई आर स्क्वायर। थीटा एंगल, अब कई बच्चे क्या करेंगे, थीटा मतलब एंगल, एंगल देखेंगे 60 डिग्री पुट कर देंगे, बट ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना यहाँ जो एंगल होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रहा, बोला गया है कि सर्कुलर शीट को रखा हम लोगों ने 60 डिग्री एंगल पे। मान लिया सर्कुलर शीट है, हाथ को कंसीडर करना है सर्कुलर शीट है, इस सर्कुलर शीट को 60 डिग्री एंगल पर हमने प्लेस किया, ठीक है। ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री, ऐसे ही ये सर्कुलर शीट, इसको प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री पर। बट ये एंगल तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस ये रही, इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, ऐसे, तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे। इस सर्कुलर शीट को रखा है 60 डिग्री पर, बट अब उस एंगल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और
इसके बीच का, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ये हमें चेक करना है। तो अगर ये पूरा 60 डिग्री है और ये पूरा 90 है तो ये कितना बच जाएगा 30। तो ध्यान रखना एंगल यहाँ पर रखना तुम लोग 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है 5 × 10⁵, एरिया पाई आर स्क्वायर, r 0.1 का स्क्वायर, कॉस एंगल रखा जाएगा 30 डिग्री। बस इस बात का खास ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, सीधा एंगल देखा और पुट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना तुम्हें, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो। आंसर आ जाएगा इसका सॉल्व करने के बाद 1.36 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकंड क्वेश्चन क्लियर, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the number of electric lines originating from 1 coulomb of charge। पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा 1 कूलम्ब चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज गिवन हो तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। Q की वैल्यू 1, एप्सिलॉन नॉट याद होती है 8.85 10⁻⁻12। वेरी इजी क्वेश्चन, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका 1.129 × 10⁻11। ये समझ आया, सिंपल था ये वाला। तो एक और देखो इसी के नीचे, a positive charge of 17.7 microcoulomb is placed at center of hollow sphere of radius 0.5 meter। Calculate flux density through this sphere। देखो बोला गया एक पॉजिटिव चार्ज है 17.7 माइक्रोकूलम, उसको हम लोगों ने रखा है एक हॉलो स्फीयर के अंदर। ये हॉलो स्फीयर हो गया, इसके अंदर रखा 17.7 माइक्रोकूलम। अब हमें बताना है, और इस स्फीयर की रेडियस उसने क्वेश्चन में दे रखी है 0.5 मीटर। हमें बताना है कि फ्लक्स डेंसिटी कितना होगी इस स्फीयर से। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया में कितना फ्लक्स पास होगा उसको बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया, ठीक है। फ्लक्स निकालने का तरीका हम जानते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमें गिवन है 17.7, माइक्रोकूलम में गिवन है, माइक्रो यानी 10⁻⁻6। एरिया हम लोग कर सकते हैं फाइंड, स्फीयर का सरफेस एरिया वो होता है 4πr²। r क्वेश्चन में गिवन है 0.5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को a से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। फ्लक्स डेंसिटी इक्वल φe अपॉन a, ठीक है। नहीं ये गलत हो गया, इसको थोड़ा सा ठीक करो, यहां मैंने एरिया रख दिया। देखो यहां पर रखना है चार्ज और नीचे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। अब यहां से फ्लक्स आ जाएगा, उस फ्लक्स को एरिया से डिवाइड करना है, फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगी। एरिया 4πr² और r है 0.5 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेना इसके, मैं फिलहाल सीधा लिख रहा हूं 2 × 10⁻6, और जब इसको एरिया से डिवाइड करोगे फ्लक्स डेंसिटी आएगी 6.4 × 10⁻5।
ये क्लियर हुआ? इसको नोट करो। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन, अभी तक तो बच्चों जैसे क्वेश्चन चल रहे थे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी काफी ज्यादा है। ई एक्स इक्वल टू एल्फा एक्स की पावर हाफ, ई वाई इक्वल ई जेड इक्वल 0, एल्फा इक्वल 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट फ्लक्स यानी फाई ई थ्रू क्यूब, सेकेंड चार्ज विद इन द क्यूब, और ये फोटो हमें क्वेश्चन में गिवन है। कुछ इस टाइप से, ये x ये y ये z, और एज्यूम ये देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। पहले क्वेश्चन को समझो ध्यान से, उसने पूछा क्या है, बोला क्या है। क्वेश्चन में बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है x की तरफ, एक है y की तरफ, एक है z की तरफ। जो y और z की तरफ है वो तो 0 है, यानी कि y z की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, 0 दे दिया उसने। x की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस बात पे डिपेंड करेगा हम किस पोजीशन पर खड़े हैं। अगर मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं तो x की वैल्यू 0 पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। अगर मैं x पे थोड़ा सा आगे चला तो x की कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना हो जाएगा। फिर और आगे चलो, कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, और अल्फा क्या है, कांस्टेंट है 800। पूछा गया इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इस क्यूब के लेफ्ट वाले फेस में फ्लक्स एंटर करेगा और राइट वाले फेस से फ्लक्स लीव करेगा। तो सिर्फ 2 ही फेस हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्लक्स में। क्यूब रखा है 3D में, इधर से फ्लक्स यानी कि इधर से फील्ड लाइंस अंदर घुसेंगे और इधर से बाहर निकल जाएंगे। तो एक तो लेफ्ट वाला फेस, एक राइट वाला फेस, केवल यही 2 फेस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। एक एक करके निकालो। ऐसे क्यूब दे रखा है ये, मैं अभी बात कर रहा हूं लेफ्ट फेस की, फाई ई लेफ्ट फेस। लेफ्ट फेस से फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ए, डॉट हटाएंगे कॉस लगेगा, एंगल इसके पहले क्वेश्चन में बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। यहां पर लेफ्ट वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा आगे की तरफ ही है। एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर और सरफेस से बाहर, तो ये लेफ्ट वाला फेस हो गया, इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्यों नहीं, क्योंकि फिर हम क्यूब के अंदर चले जाएंगे। एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर और उस सरफेस से बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ, तो सरफेस का परपेंडिकुलर और बाहर, यह आ जाएगा लेफ्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ और एरिया वेक्टर है लेफ्ट में, तो एंगल कितना बना दोनों के बीच का, अपोजिट है तो 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो यह आ जाएगा -EA। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट फेस पे, लेफ्ट फेस ये रखा, ओरिजिन से A डिस्टेंस पे रखा है, ओरिजिन से A डिस्टेंस पे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अल्फा x टू द पावर हाफ, और एरिया अभी ऐसे ही रहने दो। देखो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, A,
स्मॉल ई क्यों पुट करी? क्योंकि लेफ्ट फेस एक्स डिस्टेंस सॉरी ए डिस्टेंस पर है, तो एक्स एक्सिस पर लेफ्ट फेस ए डिस्टेंस पर था, तो एक्स की जगह पर ए पुट कर दिया। एरिया, ये तो एक स्क्वायर है ना लेफ्ट वाला फेस, एरिया कितना होगा? ए का स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लो, ए की पावर हाफ, ए की पावर 2, ये हो जाएगा ए की पावर 5/2। लेफ्ट फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। ऐसे ही राइट फेस पे फाइंड कर लो, राइट फेस ये रहा इस तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस के बाहर एरिया वेक्टर बनेगा राइट में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही राइट में था, एंगल कितना हो जाएगा इस बार इनके बीच का? 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट फेस ये हो जाएगा E डॉट ए, डॉट हटाएंगे कॉस लगेगा, एंगल कितना है इस बार दोनों के बीच का? 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, बचेगा क्या? ई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है अल्फा एक्स की पावर हाफ, अल्फा एक्स की पावर हाफ, ए ऐसे रहने दो। एक्स राइट फेस के लिए, राइट फेस के लिए ऑरिजिन से कितना दूर चले? ए डिस्टेंस ये, ए डिस्टेंस ये, तो ए और ए 2a, एक्स की जगह पुट करेंगे हम लोग 2a की पावर हाफ। एरिया फिर से स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, अल्फा ये हो जाएगा 2 की पावर हाफ, ए की पावर हाफ, ए की पावर 2। इस पावर को मैंने ओपन कर लिया, 2 की पावर हाफ, ए की पावर हाफ, अलग अलग ब्रेक कर लिया। ए की पावर हाफ, ए की पावर 2 मिलकर के कितना हो जाएगा? ए की पावर 5/2। पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। ये क्लियर हुआ? लेफ्ट फेस से फ्लक्स कितना आया, राइट फेस से फ्लक्स कितना आया, तो पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना आ जाएगा? टोटल फ्लक्स दोनों को ऐड कर दो, 5e लेफ्ट प्लस 5e राइट। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके। लेफ्ट वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये लिखा माइनस अल्फा ए की पावर 5/2 प्लस राइट वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये लिखा अल्फा 2 की पावर हाफ और ए की पावर 5/2। मुझे साफ नजर आ रहा है यहाँ से अल्फा ए की पावर 5/2 दोनों से कॉमन आ जाएगा, अल्फा ए की पावर 5/2, अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ का मतलब √2 और -1। अल्फा हमें क्वेश्चन में गिवन है 800, ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.1, ठीक है। अल्फा हमें गिवन है 800, ए की वैल्यू हमें गिवन है 0.1, 5/2, √2 -1। चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ देना, चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। और कैसे? √2 की वैल्यू 1.4 पुट करो, 1 में से माइनस करो, फिर जो आएगा उसके इससे मल्टीप्लाई करो। फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ देना, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यह आ चुका हमारे पास टोटल फ्लक्स। एक बार हमारे पास फ्लक्स आ जाए, दूसरा पार्ट उसने पूछा है चार्ज विद इन द क्यूब। क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना होगा? गॉस लॉ से फाइंड कर दो, फ्रॉम गॉस लॉ फ्लक्स कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल चुके, करना पड़ेगा सॉल्व। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स √2 की वैल्यू पुट कर देना, माइनस कर देना, सॉल्व कर देना। जो भी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी जगह पर पुट कर देना, एप्सिलॉन नॉट याद है, मल्टीप्लाई कर दो, Q आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, यह आएगा तुम्हारा 9.27 इंटू 10⁻⁻12 इतने कोला, ठीक है। समझ आया ये क्वेश्चन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करना। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन, अच्छा रुको इसकी मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूं तुम्हें, फिर तुम कंफ्यूज रहोगे कि कैसे कैसे हुआ। ये लिखा है 800.1 की पावर 5/2 और √2 -1। देखो √2 होता है 1.41, -1 इसको ऐसे ही रहने दो, 1.41 -1 कितना हो जाएगा? 0.41। 800 इसको ऐसे ही रहने दो,
0.41 की मल्टीप्लाई 800 से, यह जाएगा 8 और 8 4 जा 32, 3 to 8, बाकी 0.1 की पावर 5/2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको ना पावर को ब्रेक कर लो, 0.1 की पावर 5 की पावर 1/2 ब्रेक करके लिख दो। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये लिखा था 5/2, मैंने इसको लिख दिया 5 × 1/2, तो 5 × 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.1 की पावर 5 है, यानी कि 0.1 5 बार लिखा है, 0.1 0.1 0.1 0.1 की पावर हाफ। पावर हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, यानी इस पर लगा है एक बड़ा सा अंडर रूट। 0.1 0.1, यहां से एक 0.1 बाहर, यहां से दूसरा 0.1 बाहर, तो निकाल दो, एक 0.1 बाहर, दूसरा 0.1 बाहर, एक 0.1 तो अंदर ही रहेगा। 0.1 0.1, यहाँ पे 3, ये 328, तो ये हो जाएगा 3.28, ये दोनों पॉइंट इसके साथ ले लिए। अंदर क्या बचा 0.1, 0.1 को कैसे सॉल्व करें, पॉइंट हटाओ, नीचे 10, यह आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो। 3.28, 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, अपॉन 10 का अंडर रूट। अब निकालने मत बैठना, थोड़ा सा अप्रॉक्स करना। कैसे, हमें याद है इसके पास में होता है 9, 9 का अंडर रूट करें 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर माने 9, बट हमें तो 10 का चाहिए, तो यानी कि आंसर 3 से हल्का सा बड़ा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा, बट हमें तो 10 चाहिए, तो 10 लाने के लिए इस 3 को बढ़ाना पड़ेगा, कितना, बहुत थोड़ा सा, 3 पॉइंट समथिंग, कितना भी लिख देना इसको, 3.1, ये लिख दो। अब जब इसकी डिवाइड कराओगे तो आंसर आएगा 1 पॉइंट कुछ, 1.05 के आसपास, ठीक है। इस 1.05 को पुट कर देना यहाँ पर, मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, ये आ जाए। तरीका समझ आया, कैलकुलेशन कैसे करनी है, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है इसकी, तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, बाकी मैं क्वेश्चन करा ही रहा हूं इसके, और नोट करो इसको, एक सेकंड, नोट हुआ। एक और क्वेश्चन देखो इसके जैसा, Ex इक्वल अल्फा एक्स, अल्फा इक्वल टू 500, Ey इक्वल Ez इक्वल 0, A इक्वल टू 0.1 मीटर, और फिर से क्वेश्चन में गिवन है फोटो, ये है 0.1 लेफ्ट वाला फेस, ओरिजिन से 0.1 मीटर दूर, और इसकी साइड भी दे रखी है 0.1। कैलकुलेट, सेम चीज पूछिए, चाहो तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, दूसरा नेट चार्ज इनसाइड क्यूब। देखो सेम ही क्वेश्चन है, पूछा गया कि इस पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना पास होगा, चार्ज कितना होगा उसके अंदर, तो पहले लेफ्ट वाले से फाइंड करो, फ्लक्स ऑफ लेफ्ट फेस, कैसे, फॉर्मूला लगाकर E.A, डॉट हटाएंगे कॉस लग जाएगा, एंगल कितना है लेफ्ट फेस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, एरिया वेक्टर पीछे, सरफेस के बाहर की तरफ होता है, एंगल कितना बना 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, E तो हमें क्वेश्चन में गिवन है अल्फा एक्स, ए को अभी ऐसे रहने दो, एक्स लेफ्ट फेस के लिए, एक्स एक्सेस कितना दूर है 0.1, एक्स की जगह 0.1, एरिया होता है साइड स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही राइट फेस के लिए निकालो, फाई ई, राइट फेस इक्वल E.A, डॉट हटाएंगे कॉस थीटा, थीटा है E और A के बीच का एंगल,
राइट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे, सरफेस के परपेंडिकुलर और सरफेस के बाहर एरिया वेक्टर भी आगे, दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 की वैल्यू 1, बचेगा ई ए। ई हम देख चुके क्वेश्चन में, अल्फा एक्स ए। एक्स कितना है सेकंड फेस के लिए, ओरिजिन से यहां तक, यानी कि 0.1 0.1 कितना हो जाएगा, एक्स की जगह 0.2। एरिया कितना है, साइड का स्क्वायर। दोनों फ्लक्स क्लियर हो गए। नेट फ्लक्स फाइंड करने के लिए नेट फ्लक्स इक्वल टू फाई ई लेफ्ट प्लस फाई ई राइट। लेफ्ट वाला फ्लक्स कितना है हमारे पास, माइनस अल्फा 0.1 ए स्क्वायर माइनस अल्फा 0.1 ए स्क्वायर, प्लस राइट वाला कितना है, अल्फा 0.2 ए स्क्वायर। अल्फा ए स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे अंदर बचेगा माइनस के 0.1 प्लस के 0.2। अल्फा क्वेश्चन में गिवन है, एक क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितना गिवन है, कहां गई, अल्फा की वैल्यू 500 गिवन है, और ए इसकी साइड क्यूब की साइड वो कितना गिवन है 0.1, ये दे रखा 0.1 का स्क्वायर। 0.2 माइनस 0.1 ये भी 0.1 होगा, तो ये हो गया 0.1 का क्यूब, सॉल्व करोगे 0.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर 0.5 है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये नेट फ्लक्स क्लियर हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट में फाइंड करना है नेट चार्ज। चार्ज कैसे निकालेंगे, फ्रॉम गॉसेस लॉ। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें चार्ज फाइंड करना है, फ्लक्स हम निकाल चुके 0.5, 0.5 इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 टू द पावर -12। उठा करके इसको इधर ले आओ, 0.5 मल्टीप्लाई 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये वैल्यू आ जाएगी क्यू की। सॉल्व करोगे इसको, ये आ जाएगा 4.425 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। इतना चार्ज है उस क्यूब के अंदर। समझ आया, ये नोट करना इसको। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जंप करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे। ठीक है, तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।